Hello students, I am Rajkumari, Assistant Professor, Government Girls College सिरहुई। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको सबरिंग्स के बारे में बताया था कि सबरिंग्स क्या होता है। सबरिंग्स एक तरह का सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट यानी अरिक्त समुच्चय होता है एक रिंग आर का, जो स्वयं में ही एक रिंग हो किन ऑपरेशंस के साथ, उन ऑपरेशन के साथ जो रिंग पे डिफाइंड किए गए थे, उन्हीं ऑपरेशंस के साथ सब रिंग भी खुद में क्या होगा, रिंग होगा, यानी रिंग्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। अब हम यहाँ पे सब रिंग्स की एक थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। थ्योरम देखिए क्या है। थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज अगेन ए सब रिंग। मीन्स दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन क्या होता है? हम किन्हीं दो समुच्चय में जो कॉमन अवयव होते हैं वो सर्वनिष्ठ के अंदर आते हैं। तो सर्वनिष्ठ एक दो समुच्चय S1 और S2 का एक कॉमन समुच्चय होगा जिनमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ थ्योरम क्या कहती है कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ यानी दो सबरिंग्स का इंटरसेक्शन जो भी आएगा, जो भी समुच्चय आएगा वो भी क्या होगा, एक उपवलय होगा। ठीक है, तो S1 एंड S2 हमने दो ऐसे उपवलय यानी सब रिंग मान लिए हैं रिंग आर के। ठीक है, तो क्योंकि S1 और S2 सब रिंग मान लिए हैं तो S1 और S2 में जीरो एलिमेंट तो दोनों में ही बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो सब रिंग होता है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी योज्यतात्मक होता है। तो 0 S1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड 0 S2 में भी बिलोंग कर रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2, यानी ये S1 इंटरसेक्शन S2, ये जो है S1 और S2 का क्या है, सर्वनिष्ठ। तो ये हमें सिद्ध करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 ये भी क्या होगा, एक सब रिंग होगा रिंग आर का। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसको? इससे पहले जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी एक सब रिंग होने की, वही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? दो एलिमेंट्स लिए थे A एंड B S से, देन A माइनस बी भी S में बिलोंग करेंगे एंड A इंटू बी भी S में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें S1 इंटरसेक्शन S2 को सब रिंग होने के लिए सबसे पहले इसका नॉन एम्प्टी यानी अरिक्त होना आवश्यक है। तो क्योंकि आपने S1 एंड S2 दोनों सब रिंग्स मान लिए हैं, तो क्योंकि सब रिंग्स खुद में एक रिंग होती है, इसलिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्यतात्मक है 0, वो दोनों में ही बिलोंग करेगा। तो 0 S1 में भी बिलोंग करेगा एंड 0 S2 में भी बिलोंग करेगा। तो 0 दोनों में बिलोंग कर रहा है तो 0 क्या हुआ, दोनों का कॉमन एलिमेंट। और कॉमन एलिमेंट किस में चला जाएगा? 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, यानी 0 दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट 0 है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। ये क्या कहता है कि S1 इंटरसेक्शन S2 हमारा अरिक्त नहीं है, सॉरी रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी। नेसेसरी कंडीशन थी कि दो एलिमेंट A B यदि मैं S में से लूँ तो A माइनस बी भी मेरा S में बिलोंग करेगा एंड A इंटू बी भी S में बिलोंग करेगा। ऐसी नेसेसरी कंडीशन थी एक रिंग एक सब रिंग होने की। तो देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 को हमें सब रिंग प्रूफ करना है, तो यहाँ से हम दो एलिमेंट उठा रहे हैं। माना A, B दो अवयव हैं जो हमारे बिलोंग कर रहे हैं किसमें, S1 इंटरसेक्शन S2, इस सेट में दो एलिमेंट ले लिए हमने यहाँ से। तो क्योंकि दोनों एलिमेंट
इंटरसेक्शन वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों S1 में भी बिलोंग करेंगे एंड S2 में भी बिलोंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है AB बिलोंग्स टू S1 एंड AB बिलोंग्स टू S2। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि हमने इससे पहले देखिए यहाँ पे माना है कि S1 एंड S2 दो उपवलय है यानी सब रिंग्स है। अब उपवलय है तो ये दोनों आवश्यक प्रतिबंध इनके दोनों के उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से चलता है। अब यहाँ पे मैंने A, B ये कहाँ से लिया है, S1 से। इसी तरह से A, B ये भी किस में है, S2 में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमने जो एलिमेंट उठाए थे S1 इंटरसेक्शन S2 के उठाए थे, तो ये एलिमेंट दोनों में ही बिलोंग करेंगे, S1 में भी एंड S2 में भी। क्योंकि मेरा S1 भी क्या है, एक सब रिंग है एंड S2 भी क्या है, एक सब रिंग है, रिंग आर की। तो S1 और S2 दोनों ही आवश्यक प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। मतलब AB बिलोंग्स टू S1, दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस B ऑल्सो बिलोंग्स टू S1 एंड AB बिलोंग्स टू S1। इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा ये A माइनस B बिलोंग्स टू S2 हो जाएगा एंड A इंटू B बिलोंग्स टू S2। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। A माइनस B बिलोंग्स टू S2 एंड AB बिलोंग्स टू S2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि S2 भी क्या हमारा एक सब रिंग है, रिंग आर की। और ये आवश्यक प्रतिबंध, ये जो आवश्यक प्रतिबंध दो थे हमारे यहाँ पे, A माइनस B एंड AB दोनों S2 में बिलोंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से, इससे देखिए एंड इस इधर से देखिए, इस वाली लाइन से एंड इस वाली लाइन से, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे क्या है, A माइनस B है वो S1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड यहाँ से A माइनस B वो S2 में भी बिलोंग कर रहा है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ से A इंटू बी S1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड A इंटू बी S2 में भी बिलोंग कर रहा है। तो A इंटू बी इनके दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो इसे लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। अब देखें यहाँ पे हमने AB S1 इंटरसेक्शन S2 से दो एलिमेंट लिए थे और ये दोनों आवश्यक प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए A माइनस बी भी S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट है। इस प्रकार AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, दोनों आवश्यक प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 क्या होगा, एक सब रिंग होगा, रिंग R का। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम का प्रूफ। एंड नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सब फील्ड। सब फील्ड क्या होता है, उपक्षेत्र। देखिए सब फील्ड बिल्कुल सब रिंग्स की ही तरह है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। ए नॉन वॉइड सबसेट एफ डैश ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड ए सब फील्ड इफ एफ डैश इज क्लोज्ड फॉर द composition in F and F dash itself is a field for the same operation defined on F। कहने का मतलब है यहाँ पे कि हम किसी क्षेत्र F का एक आरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन वॉइड सबसेट लेते हैं F डैश। ठीक है, तो F डैश एक उपक्षेत्र होगा, F का उपक्षेत्र मीन्स तो सब फील्ड। F डैश सब फील्ड होगा किसका, F का, यदि F डैश F की ही संक्रियाओं के साथ क्लोजर यानी समृद्ध हो तथा F डैश स्वयं भी उन्हीं प्रेरित संक्रियाओं के लिए एक क्षेत्र हो। मीन्स F डैश स्वयं भी एक क्षेत्र होगा, किन संक्रियाओं के साथ, जो संक्रियाएं F पर लगाई गई थी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं संक्रियाओं के साथ F डैश भी क्या होगा, खुद स्वयं में एक क्षेत्र होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ। परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये हमने बताया था कि ये भी क्या होता है, फील्ड होता है। और इस प्रकार वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र ये R प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होता है, फील्ड।
अब ये Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए जो R होता है वो Q से बड़ा होता है, यानी R में रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं रियल नंबर में चली जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में दोनों संख्याएं चली जाती है, परिमेय और अपरिमेय। और ये सेट किसका है, परिमेय संख्याओं का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, एंड Q है जो वो R का सबसेट है। Q R का क्या है, उप समुच्चय है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसका सब फील्ड होगा। ये जो फील्ड है ये इसका सब फील्ड होगा। इसी प्रकार देखिए R प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये जो वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्षेत्र का क्या होगा, सब फील्ड होगा। C R से बड़ा है, R C का सबसेट है, उपसमुच्चय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो R प्लस मल्टीप्लिकेशन है ये वाला जो फील्ड है इस फील्ड का उप क्षेत्र होगा। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम आपको सब फील्ड की कुछ थ्योरम्स करवाएंगे। थैंक यू।